देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इसके बारे में सबसे पहले बताए थे एलन फिशर। एलन फिशर और कॉलिन क्लार्क है जो इनके जन्मदाता हैं। एलन फिशर और कॉलिन क्लार्क है जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर के जन्मदाता हैं। प्राइमरी सेक्टर का मतलब हुआ कि जो प्राकृतिक प्रदत्त सभी चीज़ें जैसे कृषि, खनन, पशुपालन, वन, ये सभी होते हैं जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और इनके अंतर्गत जो भी लोग कार्य करते हैं उन्हें रेड कॉलर जॉब धारी कहा जाता है। यानी कि जो लोग कृषि से जुड़े हैं या पशुपालन से जुड़े हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं उन्हें रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर होता है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का उपयोग करते हुए जो वस्तु का निर्माण किया जाता है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जो जॉब करते हैं उन्हें ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार तृतीय क्षेत्र होता है, यानी कि सर्विस से इसी को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है या टर्शरी सेक्टर कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो आते हैं बैंकिंग, परिवहन, बीमा, रेलवे, चिकित्सा, जो आपके वास्तविक जो जायदाद होते हैं यानी कि पैतृक संपत्ति, वो भी तृतीय सेक्टर के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस और तृतीय सेक्टर के अंतर्गत जो व्यक्ति जॉब करते हैं उन्हें वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। अगर जीडीपी में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा योगदान होता है टर्शरी सेक्टर का, यानी कि तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है जीडीपी में। जबकि रोज़गार में सबसे ज़्यादा योगदान होता है प्राइमरी सेक्टर का, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग लगे होते हैं। और रोज़गार है जो सबसे कम होती हैं टर्शरी सेक्टर में होती हैं। वहीं जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान होता है टर्शरी सेक्टर का। तो आज फिलहाल 3 ही विषय था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ये इकोनॉमिक्स के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ऐसे कई सारे बुक है जिसमें चतुर्थ और पंचम सेक्टर के बारे में भी बताया गया है, लेकिन फिलहाल हम 3 ही सेक्टर पर बात किए हैं। जय हिंद, जय भारत।